राम राम जी। मैं रमेश पवार अपने चैनल मेरे विचार में आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारी जो कुछ वीडियो बनी हैं उनको सराहा है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर के लिए शाकाहार रहना क्यों आवश्यक है, मांसाहार हमारे लिए क्यों खतरनाक है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम आज इन्हीं चीज़ों पर धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम धार्मिक दृष्टि को लेते हैं। जब आप किसी दुकान पर इस तरह का कोई जो भी मांस खाने वाले लोग हैं वो जाते हैं, तो जो दुकानदार है वो भले ही उसने पहले किसी जीव की हत्या करके मांस को भोजन के रूप में बना दिया हो, तो मारने वाला कौन हुआ? वो दुकानदार। और किसके लिए मारा गया? आपके लिए। यहाँ से आप बहुत सीधे से ही जिम्मेदार हो जाते हो कि आपके कारण किसी को मारा गया है। आप एक तरह से अदृश्य हत्यारे आप साबित हो जाते हो। एक मनोवैज्ञानिक पहलू लेते हैं। जब एक दिन आप किसी मीट शॉप के पास जाइए, बैठ जाइए और दयालुता से उन जो बाहर रखे पिंजरे में जो जीव हैं उनको देखिए, और जब दुकानदार उसको मारने के लिए अंदर लेके जाता है तो आप उसकी करुणा सुन सकते हो, उसका गुस्सा सुन सकते हो, उसकी पीड़ा समझ सकते हो। वो कितना रो रहा होता है, वो कितने गुस्से में होता है, वो कितना चिल्लाता है कि मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। वो आपको श्राप दे रहा होता है, वो आपको श्राप ही दे रहा होता है। अपनी भाषा में वो आपको श्राप ही दे रहा होता है, क्योंकि आप ही उसके कारण हो। आप उसे खाने की इच्छा ना करते तो वो आज उसका जीवन बचा होता। जब वो पिंजरे में भी बाहर है तो उसको पता तो है कि वो एक ना एक दिन मरेगा, लेकिन उस भय के अंदर वो इतने दिन गुजारता है। हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 15 दिन। तो उसके जो शरीर है उसके अंदर कितना कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जब शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, जब उसको मारने के लिए ले जाया जाता है अमुक जीव को, कोई भी, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो कोई भी जानवर है, तो उस समय जब उसको काट दिया जाता है तो उसकी जो रक्त नालियां हैं वो उससे पहले वो किस माहौल में था? उसको डर था, उसको चिंता थी, उसको भय था, इसको एक तरह से जो है पीड़ा हो रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। तो वो सब चीज़ें उसके शरीर में कई दिनों से वो जमा हो रही थी। और जब उसको काट दिया जाता है तो वो रक्त नालियों से, अभी तो उसके दिमाग में होता है, फिर वो जब कट जाने के बाद उसके सारे शरीर में वो सब चीज़ें चली जाती है। उसके चले जाने पर आपके शरीर पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और आप जैसा उसकी प्रकृति बन गई थी वैसा ही आपकी प्रकृति बनने लग जाती है। आपको गुस्सा आने लगता है, आपको किसी को बीपी हाई, किसी को बीपी
कम हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो वो बीमारियां कहाँ से आई? आप ध्यान दें, वो बीमारियां उसी जगह से उसके अंदर थी, और एक वो शराब रूपी जो भोजन है वो आपने जो खाया है, उसी के अंदर से वो बीमारियां आई। मैं अपने कुछ जानने वालों में जो आज नहीं हैं, एक व्यक्ति की मैं घटना आपको बताता हूं जो आज नहीं है। उनका जो जीवन था वो सुबह शुरू होता था एक मुर्गे की मृत्यु से। एक मुर्गा मरता था और वो जागते थे, तो उनका जो जीवन था, जैसे जैसे वृद्ध हुए, तो जब मरण दिन आए तो मरण दिनों में बीमार तो पहले से रहने लगे थे। जब मरण दिन आए तो मरण दिन में उन्होंने जो आसपास लोग रहते थे उनको कहते कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुर्गा मेरे चारों तरफ जो उनका बिस्तर था कि इतने मुर्गे क्यों खड़े हैं, इनको हटाओ, ये मुझे खा रहे हैं, मुझे ये चोंच मार रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। वो सारी रात बताते हैं कि सोते नहीं थे। बहुत दिन उनके ऐसे गुजरे और अंत में वो इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ता और किसी रास्ते पर जरूर खड़ा होता है। तो ऐसी मुसीबत को अपने रास्तों पे ना खड़े होने दीजिए और मांस को तुरंत त्याग दीजिए। जीव को मारना, आप अपने कारण मरना बिल्कुल त्याग दीजिए। हम एक अर्थ की दृष्टि से समझते हैं कि मांसाहार जो है वो क्यों और ज्यादा नुकसानदायक है प्रकृति के लिए। एक द फ्रेंड ऑफ अर्थ एक संस्था है, एक एजेंसी है, जिसने मांसाहार की प्रकृति, जो प्राकृतिक जो है उसकी, तो उस पे उसने शोध किया है। तो उसने पाया है कि आधा किलो आलू उगाने पर 127 लीटर पानी का खर्च होता है। आधा किलो चावल उगाने पर 681 लीटर लगभग पानी लगता है। और इसी बात में अगर आधा किलो मांस का उत्पादन करना है, उसको टेबल तक ले जाने में 9000 लीटर पानी खर्च होता है। 9000 लीटर पानी खर्च होता है। आप गुणांक कर सकते हैं कितना बड़ा गुणांक है ये। वैसे ही 400 ग्राम मीट जो है उसका, जब उसका उत्पादन हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस समय वो 40 किलो ऐसा अभिष्ट पदार्थ जो कि हमारी ओजोन को खत्म करता है, ऐसा वो निकालता है, ऐसा वो पदार्थ बनाता है अपने जीवन में, जिससे जो पॉलिथीन या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का इतना बड़ा, इतना भयंकर, इतना दूषित जो धुआं है, उससे भी कई हजार गुना बेकार चीज है और वो नुकसान पहुंचाती है। बहुत से लोगों का मत है, बहुत से डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि किसी की हड्डी टूट गई या फिर बीमार हो गया कोई, तो आप मांस खाइए, अंडे खाइए। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, तो उनके जो ट्रेनर्स हैं तो वो भी उनको इस तरह का भोजन
करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं, बहुत सारी नहीं, सभी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हैं और उसकी प्रकृति को समझती हैं और उसके लिए सही हैं, और उनको खाने से ताकत भी, हर प्रकार की ताकत रहती है। अगर हम वजन ज्यादा करना चाहते हैं तो वजन ज्यादा करने के लिए आप बहुत सी आसान चीजें हैं, केला या फिर दलिया आप खाइए दूध के साथ, तो आपका वजन बढ़ेगा, आप सुडौल होंगे। दालें खाइए, प्रोटीन मिलेगी बहुत सारी। सब्जियां खाइए, बहुत सारी विटामिन मिलती हैं। आप पनीर खाइए, पनीर से जो है आपको विटामिन 2, 6 और 12 आपको मिलती है। दूध एक संपूर्ण आहार है, आप दूध लीजिए। आप दूध से बनी कुछ मिठाइयाँ आप लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मांस से होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, लेकिन उससे बीमारियां भी तो आती हैं, उससे बीमार भी तो होते हैं आप। और ऐसे ऐसे रोग शरीर के लिए जो बहुत ही भयानक हैं वो लग जाते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होता। इलाज इसी वजह से नहीं होता क्योंकि वो जो मांस है, जो वो जीव है, वो किस प्रकृति में मरा है, ये बड़ा गहन विषय है जिसपे आपको इस बात को समझना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं जो मैंने कुछ लगभग 1 साल किसी समय में ड्रिंक की थी, तो वो भी इत्तेफाक से मेरे साथ बैठते थे। तो उनका कहना है, जब मैं उनको समझाता हूँ, वो मांस खाते हैं, मैंने कभी नहीं खाया, भगवान की कृपा रही, परिवार की कृपा रही। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपको कि आप मेरे साथ ड्रिंक करते थे, तो मैं करता था, मैंने समझ लिया और मैंने सुधार कर लिया, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मानव जीवन सुधार का ही नाम है। गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों को लगातार गलतियां करना वो गलत बात है, गलती को सुधार लेना वो अच्छी बात है। मांस इतनी बुरी लत नहीं है, इतनी मजबूर लत नहीं है कि वो आपसे छूटेगी नहीं। आप मन पक्का करें, जीव को कंट्रोल करें। बहुत सारे व्यंजन हैं ऐसे जो मांस से भी इतने लाखों गुना आपको उनमें आनंद आएगा, तो आप वो खाएं। बहुत सारी सब्जियां हैं जो आपके शरीर को ठीक करेंगी। जो सब्जियां हैं वो एक तरह से एक देसी दवाई की तरह हैं, जो बहुत लंबा असर आपके शरीर पर रखती हैं। तो मेरा आपसे सबसे यही कहना है कि मांस को छोड़िए और एक सात्विक आहार लीजिए, अपने जीवन को शुद्ध बनाइए। जो बच्चे इसमें कोई माँ बाप उनको धकेलता है तो कृपया ऐसा ना करें, और बच्चों को सही जगह पर सही भोजन, सही उनको माहौल दीजिए, जिससे कि वो उनका और चरित्र निर्माण हो। उनको बताइए कि किसी को मारना कितना बड़ा पाप है। तो आशा है कि मेरी कुछ बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, और जो आपको पसंद आया है तो वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अगली बार जो भी वीडियो बनाऊं उसमें और अच्छे से इस बात का ध्यान रखूं कि मुझे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या पसंद है आपको। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ऑल पे कीजिए। अगर आप पुराने हो गए हैं तो आपकी कमेंट की मुझे फिर भी आवश्यकता रहेगी, और लाइक की आवश्यकता रहेगी। आप लाइक और कमेंट कीजिए,
और मांस छोड़िए, अच्छे आदमी बनिए, अच्छे आदमी बनाइए। मांस खाना राक्षसों का काम था। आप राक्षस नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम।